Hi, today we will learn a poem Dog Lovers. Author of this poem is Spike Milligan. Do you have a pet? What are the things your pet will need? Food, playtime, water, a place to sleep. Your pet will need all these things, right? Okay, let's start. Dog lovers. So they bought you and kept you in a very good home. Central heating, TV, a deep freeze. A very good home. No one to take you for that lovely long run, but otherwise, a very good home. They fed you pal and chum, but not that lovely long run. Until, mad with energy and boredom, you escaped and ran and ran and ran under a car. Today they will cry for you. Tomorrow they will buy another dog. Now listen carefully. So they bought you and kept you in a very good home. इंसान आपको लाएगा, अपने घर में रखेगा. ए वेरी गुड होम, सेंट्रल हीटिंग, टीवी, ए डीप फ्रीज. ए वेरी गुड होम, जहाँ पे एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज सब कुछ मिलेंगे. एक अच्छा घर मिलेगा. ए वेरी गुड होम, नो वन टू टेक यू फॉर दैट लवली लॉन्ग रन, बट अदरवाइज ए वेरी गुड होम. एक अच्छा घर मिलेगा, बट देर इज़ नो वन टू टेक यू आउट. कोई भी नहीं होगा वो लेकर जा सके. क्या है? डॉग को इसके सारी फैसिलिटीज़ हो जाती है रूम में, लेकिन इसके बाहर घुमाने नहीं लेके जाते हैं. ए वेरी गुड होम, दे फेड यू पाल एंड चम, बट नॉट दैट लवली लॉन्ग रन. एक बहुत ही अच्छा घर मिलेगा, फिर भी एक अच्छा सा होम. अच्छा फूड मिलेगा, लाइक पाल एंड चम. पाल एंड चम मतलब ये डॉग फूड है, डॉग्स को खिलाने वाले फूड है. पाल एंड चम ये भी आपको मिलेगा, बट नॉट दैट लवली लॉन्ग रन. लेकिन कोई आपको बाहर लेकर जाने वाला नहीं होगा. Until, mad with energy and boredom, you escaped and ran and ran and ran under a car. डॉग को बहुत ही अच्छी घर मिलेगा, खाने के लिए पाल एंड चम भी मिलेगा, लेकिन कोई आपको बाहर लेकर जाने वाला नहीं होगा. बस यही सिर्फ टीवी, फ्रिज, एसी मिल रहा है. इस वजह से पोएट कहना चाहते हैं कि वो मौला हो जाएगा, एनर्जी में पागल हो जाएगा, बोरिंग हो जाएगा. पोएट कहना चाहते थे कि आप एनर्जी से पागल और बोर हो गई. अचानक से क्या होगा? द डॉग एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस, इट गॉट आउट फ्रॉम द हाउस and run under a car. Here it means that it met with an accident and died. So क्या हुआ? बोर होकर आप बचते बचाते एक दिन कमरे से बाहर दौड़ पड़े. दौड़ते गए एक कार के नीचे गए. The dog met with an accident and died. And today they will cry for you. Tomorrow they will buy another dog. क्या है? Today they will cry for you. जो भी मालिक होगा वो आज रोएगा, but tomorrow
दे विल बाई अनदर डॉग। लेकिन कल वो एक दूसरा डॉग को लेकर आ जाएंगे। कल वो एक दूसरा डॉग खरीद लेंगे। फिर उसके साथ वही होगा जो ये हुआ है। सो व्हाट हैपन हियर, ये पोम में पोएट कहना चाहते कि डॉग को सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है लेकिन बाहर घुमाने वाले कोई नहीं है। तो इसी वजह से डॉग वो बोर होकर रोड पर निकल जाकर और गाड़ी के नीचे जाते हैं। चेक दिस मीनिंग्स, नीचे मीनिंग्स देखो। फर्स्ट वन, डीप फ्रीज, an electrical equipment in which you can store food for a long time at a very low temperature. डीप फ्रीज मतलब फ्रीजर, एसी। ओके, हम फूड उसमें रखता है। सेकंड, पाल एंड चम, नेम्स ऑफ टू वेल नोन पेटेंटेड डॉग फूड्स। पाल एंड चम मतलब ये डॉग फूड है, ये डॉग्स को खिलाने वाले फूड है। Did you understand the poem? I'm going to read the poem one more time. Listen. So they bought you and kept you in a very good home. Central heating, TV, a deep freeze. A very good home. No one to take you for that lovely long run. But otherwise, a very good home. They fed you pal and chum, but not that lovely long run, until mad with energy and boredom, you escaped and ran and ran and ran under a car. Today they will cry for you. Tomorrow they will buy another dog. By Spike Milligan. इसके सारी फैसिलिटीज़ हो जाती है रूम में, लेकिन इसके बाहर घुमाने नहीं लेके जाते हैं। अपने घर पे एयर कंडीशनर, टीवी, फ्रिज सब कुछ मिलेंगे, लेकिन देयर इज नो वन टू टेक यू आउट। देन डॉग गेट मैड विथ एनर्जी एंड बोर्डम, देन इट एस्केप्ड फ्रॉम द हाउस, इट गोट आउट फ्रॉम द हाउस and ran to under a car. बोर होकर कमरे से बाहर दौड़ पड़े। दौड़ते गए डॉग ने एक कार के नीचे गए। It met with an accident and died. Today they will cry for you. Tomorrow they will buy another dog. आपका ओनर वो आज रोएगा, लेकिन कल वो एक दूसरा डॉग को लेकर आ जाएंगे। फिर उसके साथ वही होगा जो ये हुआ है। See you later. Thank you for listening.